ये कहानी मैं आपको मैंडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड मिशेल समुंदर में स्विमिंग कर रहे थे। तभी मेरे गर्लफ्रेंड ने कहा कि प्लीज़ मेरा पैर मत खींचो, और वो पानी के अंदर चली गई। मेरे बहुत ही ज़्यादा ढूंढने पर भी मैं उसको ढूंढ नहीं पाता हूँ और चिल्लाने लगता हूँ, और मुझे पानी में एक बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब परछाई दिखने लगती है, और वो मुझे भी धीरे धीरे करके अपनी तरफ खींच रही होती है। तभी एक आदमी आके मुझे बचा के बाहर निकालता है और अपनी बोट पे लेके जाता है। और उनको जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता हूँ तो वो भी मेरे साथ उसको ढूंढने के लिए लग जाते हैं। और फिर बहुत देर तक ढूंढने पर भी हमें मिशेल का कोई भी पता नहीं चलता, और फिर मैं पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाता हूँ और पुलिस को जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ। और जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तब मुझे मिशेल दिखती है और मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, और मैं उससे पूछता हूँ, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो वो मुझे बताती है कि मेरे साथ जो भी हुआ मुझे वो याद नहीं। पानी में जाने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। ये बोल के फिर हम लोग जाके रेस्ट करने लगते हैं और सो जाते हैं। लेकिन तभी मैं उठ के देखता हूँ तो हमारे पूरे रूम में पानी भरा हुआ होता है, और मैं मिशेल को उठाने की कोशिश करता हूँ, और तभी मैं देखता हूँ कि मिशेल पूरी तरीके से एक राक्षस में बदल रही थी, और वो एक बहुत ही भयंकर राक्षस में बदल गई। उसके नाखून काले और बड़े हो गए, और वो मेरी तरफ आके हमला करने लगती है। लेकिन तब मैं जब भागने लगता हूँ और खिड़की से देखता हूँ तो देखता हूँ कि मिशेल वहाँ पे चुपचाप बैठी हुई है। पहले तो मुझे ये मेरा भ्रम लगता है, फिर वो जब मुझे बुलाती है तो मुझे पता चलता है कि वहाँ पे ना तो कोई पानी है ना तो कोई राक्षस। ये मेरे दिमाग का भ्रम है, उसने मुझे यही बताया। और फिर वो कहने लगी, चलो सो जाओ, कल हम लोग फिर से स्विमिंग के लिए जाएंगे। हम लोग वहाँ पे ठीक से इंजॉय ही नहीं कर पाए। उसने मुझे यही बताया और फिर मैं भी मान गया, और फिर से हम लोग समुंदर में स्विमिंग करने के लिए चले गए, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा। लेकिन कुछ देर बाद ही मुझे लगा कि कोई मेरे नीचे से गया, और फिर मैंने जब अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा तो वो फिर से वही डरावनी मॉन्स्टर के रूप में आ चुकी थी और मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे पकड़ के पानी के नीचे खींचने लगी, और इस बार मैं अपनी पूरी ताकत लगा के बाहर की तरफ निकलना चाहता था, लेकिन उसका हाथ जैसे लोहे की तरह मेरे ऊपर चढ़ चुका था और मेरे अंदर थोड़ी भी ताकत नहीं बची थी, और मैं सोच लिया यही मेरी आखिरी सांस है। और फिर लास्ट में मैंने देखा बहुत सारे राक्षस जो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। कहानी मैं आपको जेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मुझे बचपन से ही हॉरर स्टोरीज, हॉरर मूवीज देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, और मैं हॉरर जगह पे जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। इसीलिए मैं एक हॉरर हॉरर प्लेस एक्सप्लोर करके उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला करता था, और मुझे एक और ऐसी ही जगह मिल चुकी थी। ये था एक हॉन्टेड सिनेमा हॉल, जहाँ पर पहले मूवीज को दिखाया जाता था, लेकिन आज ये बिल्कुल सुनसान और खंडहर पड़ा हुआ है। लोग भी कहते हैं कि यहाँ पे भूतों का साया देखा जा चुका है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस और फोटोज इंटरनेट पे देखी थी कि दरवाज़ा खुद बंद होता है, खुद खुलता है। मैंने यहाँ के आसपास के लोगों से भी पूछा था तो उन्होंने भी यही बात बताई थी, जिससे मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा, और मैं एक इंटरव्यू देने के बाद सीधा उस सिनेमा हॉल में जाके वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ पे चला गया। और वहाँ पे जाते ही मैं सिनेमा हॉल के मेन रूम में जाके बैठ जाता हूँ, और बैठने के बाद मैं वहाँ की लाइट को ऑफ कर देता हूँ और वीडियो शूट करने के लिए रेडी हो जाता हूँ। मैं चेयर पे एक रस्सी बांध दी थी ताकि मैं वीडियोस को शूट करूँ तो लगे कि सच में यहाँ पे कुछ हॉन्टेड हो रहा है, और मैं वहीं पे वीडियोस को शूट करता हूँ, और वैसे ही करके मैं शूट कंप्लीट भी कर लेता हूँ। लेकिन तभी मुझे दिखाई देता है कि वहाँ पे एक चेयर है, और वो चेयर
खुद ब खुद हिल रही है, जिसको देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। मैं जब उस चेयर के पास जाता हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पे रस्सी तो बंधी हुई है, तभी दरवाज़ा धड़ाम करके खुद से बंद हो जाता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगता है। मैं धीरे धीरे करके उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से बाहर निकलना था। तभी मेरा फ़ोन वहीं पे छूट जाता है। मैं दरवाजे को खोलता हूँ और मुझे वहाँ पे दिखता है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़। वहाँ पे एक दानव जैसा आदमी के रूप में, दानव कह सकते हैं आप, जिसके दांतों से खून और आँखों से खून निकल रहा है, जिसको देख के मेरी रूह कांप जाती है और दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। लेकिन मैं जब फिर से पलक झपकता हूँ तो वो गायब हो जाता है। गायब होने के बाद जब मैं गेट को फिर से बंद होता देखता हूँ मैं डर जाता हूँ और तभी वो मेरे सामने आ जाता है। उसकी आंखें तो थी ही नहीं, सिर्फ आंखों के गड्ढे थे और वो अपनी दोनों उंगलियों को मेरे मुंह में घुसा देता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और मैं चिल्लाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरी आवाज़ बाहर नहीं निकलती। वो फिर मेरी दो आँखों पे अपनी दो उंगलियों को घुसा देता है और मुझे आँखों में उंगलियों घुसाने के बाद मैं चिल्लाने लगता हूँ और फिर मेरी चिल्लाने की आवाज़ से मैं खुद ही उठ जाता हूँ। और मैं जब टाइम देखता हूँ तो 8 बज रहे थे। ये कैसे हो सकता है? मैं तो इंटरव्यू दे के 8 बजे के बाद निकला था और यहाँ पे पहुँचा था। तभी मैं गार्ड को पूछता हूँ कि अभी कितने बज रहे हैं, तो वो कहता है कि 8 ही बज रहे हैं। तो मैं इतनी देर से जो चीज़ों को देख रहा था वो एक सपना था या फिर उस घटना के बाद मैं हॉन्टेड वीडियोस बनाना बिल्कुल ही बंद कर देता हूँ। ये कहानी मैं आपको माइक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं केवल 12 साल का था और इस घटना ने मुझे इस तरीके से हिला दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं शाम के समय अपने दोस्तों के साथ खेलने के बाद अपने घर जा रहा था और मेरा घर एक जंगल के बीच में था, इसीलिए मैं जंगल को क्रॉस करके अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी मैं सुनता हूँ कि एक जानवर जैसी आवाज़ जो मेरे पीछे से आ रही थी और मैं जब पीछे मुड़ा तब जो मैंने देखा वो शायद ही मुझे देखना चाहिए था। मैंने देखा कि एक बहुत ही बड़ी मकड़ी जैसी चीज़ मेरी तरफ बढ़े जा रही है। असल में क्या ये मकड़ी थी या फिर दूसरा कुछ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और तभी वो अजीबोगरीब मॉन्स्टर जैसी मकड़ी आ जाती है मेरे सामने। मेरे बिल्कुल सामने आने के बाद उसके दांत बहुत ही ज़्यादा नुकीले थे, उसके मुंह से खून टपक रहा था, असंख्य आंखें थी और वो अपने मुंह को इस तरीके से हिला रहा था जिस तरीके से वो मुझे खाने वाला है। और मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं एक जगह फ्रीज हो चुका था। मुझे लग रहा था कि ये मेरा आखिरी समय है और तभी मेरे दिल में वहाँ से भागने का ख्याल आया, लेकिन मैं वहाँ से भाग ही नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे उस दानव मकड़ी की आंखों में मेरी पिक्चर साफ दिखाई दे रही थी और मेरे हाथ पैर पूरी तरीके से कांप रहे थे। तभी मुझे लगा कि आज मेरा लास्ट डे है और मैं चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहा। लेकिन तभी वो मकड़ी जैसी चीज़ मेरे आसपास घूमने लगी, बहुत ही तेज़ी से घूमने लगी और घूमते 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 वो वहाँ से दूसरी तरफ की तरफ जाने लगी और मुझे थोड़ी सी अजीब वाइब्स आने लगी कि ये क्या था और मेरे साथ ये अभी क्या हो गया। धीरे धीरे करके वो जंगल के अंदर की तरफ चली गई और मुझे फिर से थोड़ा रिलीफ महसूस होने लगा और मैं सोचने लगा जल्दी से भागो और मैं जल्दी से वहाँ से भागने लगा। भागते भागते मैं गिर गया, लेकिन जैसे तैसे मैं अपने घर में पहुँच गया और मैंने अपनी मॉम को बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हूँ और मेरे साथ क्या क्या हुआ। लेकिन मेरी मॉम ने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से डॉक्टर को बुला दिया और डॉक्टर आए और उन्होंने जब चेक किया तो पता चला कि मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार है और फिर उन्होंने
मुझे कुछ दवाइयाँ दी और मैंने उनको भी मेरे साथ जो घटा उसके बारे में बताया। लेकिन मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ था। तभी कुछ दिनों बाद खबर आने लगी कि जंगल में कोई जानवरों को और इंसानों को मारा जा रहा है, और ये किसी जानवर का नहीं, किसी दूसरी चीज़ का काम है जो इन जानवरों से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक है, और इंसानों को भी ये धीरे धीरे अपना शिकार बना रहा है। और फिर कुछ दिनों बाद हमने वो घर खाली करके दूसरे सिटी में जाना ज़्यादा अच्छा समझा। लेकिन आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं सोचता हूँ अगर उस दिन वो मकड़ी मुझे खा लेती तो क्या होता। कहानी में आपको जैस्मीन